आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत, हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज और चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए शिविरों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने का ये सही समय है। यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। भारत का अनमोल यही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। लाभार्थियों के अनुभव सुनने के बाद श्री मोदी ने कहा, जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया और जब देशवासियों ने संकल्प कर लिया है तो फिर ये देश विकसित होकर रहने ही वाला है। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिलोट से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया और जनसमूह को देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना योगदान देने का संकल्प लेने की शपथ दिलाई। आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हरियाणा के विभिन्न जिलों के गांव से आज यात्रा के तहत जागरूकता वाहन रवाना किए गए। पलवल के गांव असावटा से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की जागरूकता रथ को झंडी दिखाई। 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो उसमें हर भारतीय की भागीदारी हो, उसके लिए ये संकल्प यात्रा निकाली गई और सब लोग संकल्प को लें कि हमने सबने भारत को विकसित बनाने में अपना अपना योगदान देना है। और जहाँ जहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है उस गांव में जो वहाँ योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है और जिन्होंने योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जो पात्र व्यक्ति हैं वो उन योजनाओं का मौके पर भी लाभ ले लें, इसकी भी समुचित व्यवस्था इन यात्राओं के माध्यम से की जा रही है। जब देश सब कुछ दे रहा है तो आपको भी देश को कुछ सहयोग करना है, ये संकल्प हम लोगों से ले रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के गांव पूंगा से यात्रा का आगाज किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर को शुरू की थी। हमारे पंचकुला जिला के अंदर गांव पूंगा से विकसित भारत यात्रा की शुरुआत हुई है। इस यात्रा का उद्देश्य है जो सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं, उन सभी कार्यों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना, हर मानस तक पहुंचाना, इसके लिए ये विकसित भारत या संकल्प यात्रा शुरू की गई है। भिवानी जिले के गांव बड़वा में कृषि मंत्री जेपी दलाल जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाने पहुंचे। हमारे प्रदेश को 57 रथ मिले हैं और हर रथ 2 गांव में जाएगा। इस तरह से पूरे हरियाणा के एक गांव को हम कवर करेंगे और जिस गांव में भी जाएंगे वहाँ सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार के अलावा जो हमने संकल्प लिया है कि घर बैठे पेंशन मिले, घर बैठे गरीबों के कार्ड बने, घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, प्रशासन को ले जाकर के गांव-गांव में जाके योजनाओं का लाभ उनको देंगे।
कैथल से विधायक लीलाराम ने यात्रा को लेकर अपने उद्गार प्रकट किए। अच्छी स्कीम है सरकार के द्वारा, चाहे लोगों के गुलाबी या पीले राशन कार्ड बनाने वाली बात है या जिस प्रकार बुढ़ापा पेंशन वाली बात है, जो पात्र है और उन तक सरकार का लाभ नहीं पहुंचा और उसी दिन उनके गुलाबी कार्ड बनाए जाते हैं। इससे लोग सरकार की जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उनसे सीधा जुड़ जाते हैं। एक बहुत अच्छी अनूठी पहल है और इसमें जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि अगले 5 साल तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा, सीधे इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा समाज की अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। बैंकों के माध्यम से दी जा रही योजनाओं को लेकर प्रमुख जिला प्रबंधक हरि सिंह भूमरा ने बताया, गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग जो वहाँ इंटरेस्टेड होंगे उनका जहाँ पे मौके का इनरोलमेंट करेंगे। हमारे पास सुरक्षा बीमा योजना है जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस 20 रुपए का साल में लगेंगे और उसका 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जीवन ज्योति बीमा योजना है जिसमें 436 रुपए में उसको साल का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। अगर किसी भी तरीके से नेचुरल डेथ उस आदमी की होती है तो उसकी फैमिली को 2 लाख रुपए का उसमें कंपनसेशन मिलेगा। तीसरी योजना हमारे पास अटल पेंशन योजना है। 60 साल के बाद रिटायरमेंट की पेंशन नहीं है तो वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन मंथली क्वार्टरली दे के अभी वो अर्निंग हैंड में है, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन लग जाएगी जो भी विकल्प उन्होंने चुना होगा। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से मनोज कुमार ने बताया कि मौके पर ही उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमने ये कैंप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत लगाया। यहाँ पर उज्ज्वला 2.0 स्कीम के तहत जो 75 लाख कनेक्शंस भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं उनके लिए कैंप लगाया गया है। कनेक्शन लेने के लिए कोई भी गरीब तबके या गरीब वर्ग के परिवार जिनके पास पहले से कनेक्शन नहीं है वो इस स्कीम के तहत कनेक्शन ले सकते हैं। इस स्कीम में 75 लाख कनेक्शन भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। कनेक्शन लेने के लिए कुछ जरूरी कागजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के पूरे आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स है जो हमें चाहिए होते हैं। अगर प्रवासी भी हैं तो भी इस स्कीम के तहत वो कनेक्शन दिया जा सकता है। हरियाणा में हमारे संवाददाताओं ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान और इससे पहले विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से बातचीत की। पंचकुला के गांव बूंगा में लाभार्थी निशा, प्यारी और सुरेश देवी ने कहा, मेरा नाम निशा है। मेरा यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बना है जिसके माध्यम से मैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं अपना फ्री में इलाज करा सकती हूँ, जो कि आज के टाइम में प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब को नहीं करवा सकते। और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम सुरेश देवी है जी। मेरी बुढ़ापा पेंशन बिना पलाई ते आ चुकी, सरकार का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम प्यारी है जी। अखा पर तोड़ मोतिया आ गया था जी, उसकी वजह से मैं करवा नहीं पा रही थी तो मेरा आयुष्मान कार्ड बना तो मैं बढ़िया लेंस मेरा पड़ गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस सरकार का। करनाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभार्थी विद्या देवी ने बताया, चीनी मिलती, तेल मिलता है, कणक मिलती है, जो भी डिपो पे आता है सब कुछ मिलता है। हमारे को टाइम पे मिलता है। हमारे को घर कह के जाता है, घर दे देता है। इतना शाबाश है, बहुत अच्छा करा है। थैंक यू करते हैं हम सरकार का, बहुत अच्छा करा है। बहुत सारा मिलता है जिनका नहीं कोई करने वाला, मैं अकेली रहती हूँ, सारा ही है मेरे को, यही सारा है। पहेवा के गांव थाना से लाभार्थी धर्मपाल ने आकाशवाणी से अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, 2011 से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़ा, उसमें मैंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कैथल से मैंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद 50 डब्बे अनुदान राशि पर प्राप्त किए। 2011 में मैं ब्रीडर बना। डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे को 4 लाख की अनुदान राशि प्राप्त हुई। मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम से आम जनता को फायदा होगा क्योंकि हर आदमी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता, इसलिए गांव में डिपार्टमेंट इनकी समस्या सुन रहे हैं, मौके की समस्या का समाधान किया जाए। कैथल के गांव खनौता से स्वयं सहायता समूह की सदस्य उषा रानी ने हमारे संवाददाता को बताया, 2017 से जुड़ी हूँ जी। मेरे ग्रुप में लेडीजों ने 100 रुपए बचत करके अपना पैसा इकट्ठा किया है जी, उससे अपना रोजगार शुरू किया है। बैंक लोन रुपए सैकड़े ब्याज से मिलते हैं। गरीब परिवारों को बहुत सहायता मिली है, जिससे नरेंद्र मोदी का धन्यवाद है जी की ग्रुप परिवारों को सहयोग दिया। बैंकों से लोन लेकर अपना काम शुरू किया जी, अपना रोजगार किया है। मैंने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। हमारे यहाँ पर बहुत बिक्री हुई है। पंचकुला के गांव बूंगा की सरपंच कविता ने सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ लेने की अपील की है।
जो गाँव वासी हैं उनको नहीं लाभ मिला, नहीं पता है इन स्कीमों के बारे में, उनको आज हर स्कीम के बारे में, हर चीज के बारे में बताया जाएगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं, जागरूक हों इसके बारे में। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सीएम खट्टर साहब जी और हमारे विधानसभा स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का दिल से आभार है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्वनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।